अगर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल रद्द हो जाता है, बारिश आ जाती है, तो कौन बनेगा चैंपियन? भाई आईसीसी के पास से खास नियम है, चलिए मैं आपको बताता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 9 मार्च को फाइनल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें आमने सामने होंगी और इस एडिशन में ये दोनों टीमों के बीच दूसरी टक्कर होने वाली है, क्योंकि इससे पहले ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भी इन दोनों टीमों के बीच ही खेला गया था, जहां इंडिया ने इस मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया था। हालांकि इस मुकाबले में दोनों ही टीमों पर प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि दांव पर ट्रॉफी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर किसी वजह से मैच रद्द होता है, माने बारिश आ जाती है, कुछ और होता है, तो चैंपियन कौन बनेगा? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब तक 3 मैच बारिश में धुल चुके हैं, लेकिन नॉकआउट मैचों में आईसीसी की कोशिश हर हाल में रिजल्ट की रहती है। इसीलिए ग्रुप स्टेज के मुकाबले यहां पर कुछ अलग नियम बनाए जाते हैं। आईसीसी ने इस बार भी नियम अलग बनाए हैं, क्योंकि जो 2 सेमीफाइनल थे उन दोनों के लिए एक रिजर्व डे रखा गया था और फाइनल के लिए भी एक रिजर्व डे है। यानी कि अगर मैच 9 मार्च को पूरा नहीं होता तो 10 मार्च को भी खेला जाएगा, लेकिन तय दिन पर ही खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हम रिजर्व डे में जाएंगे और जहां से मैच रुकेगा वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। माने कोई ऐसा नहीं है कि शुरू से खेलेंगे। दूसरी तरफ सेमीफाइनल में भी यह नियम था कि अगर मैच रद्द होता है तो ग्रुप स्टेज की टॉप टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन फाइनल में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जी हां, अगर फाइनल में बारिश आती है या कुछ और वजह से मैच रद्द होता है तो ट्रॉफी बराबर कर दी जाएगी, यानी कि दोनों टीम को ज्वाइंट चैंपियन माना जाएगा, ज्वाइंट विनर। वहीं नतीजा निकालने के लिए डकवर्थ लुइस नियम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 25-25 ओवर का मैच होना जरूरी है। यानी कि कम से कम दोनों टीमें 25-25 ओवर तो खेलें, तब जाके कुछ रिजल्ट निकलेगा। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत साल 1998 में हुई थी और अब तक सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब फाइनल में बारिश हुई हो या रद्द हुआ हो। दरअसल 2002 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच इंडिया और मेजबान श्रीलंका के बीच खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ और दोनों टीमों के बीच ट्रॉफी को साझा कर दिया गया। यानी कि उस वक्त भी फाइनल में रिजर्व डे रखा गया था, लेकिन रिजर्व डे पर भी खेल शुरू होता तभी तो शुरू से खेला जाना था, बट दोस्त हुआ नहीं, तो वो जो ट्रॉफी थी उस टाइम पे दोनों को जॉइंट विनर घोषित कर दिया गया। हालांकि उम्मीद करूंगा कि अब कुछ ऐसा बारिश वारिश वाला सीन ना हो। दुबई में तो बारिश का इतना दिक्कत है नहीं। हाँ, अगर ये फाइनल पाकिस्तान में होता तब हम कह सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैचेस रद्द हुए हैं। यहां पर दुबई में अभी तक एक भी मैच रद्द नहीं हुआ, यानी कि इंडिया ने अपने सारे के सारे मैचेस पूरी तरीके से प्रॉपर खेले हैं और प्रॉपर जीते हैं। अब अगेन सवाल वही रहेगा कि क्या इंडिया न्यूजीलैंड को मात देगी या न्यूजीलैंड अपना बदला लेगी? बदला कौन सा? ग्रुप स्टेज का भी तो बदला है और 2023 वर्ल्ड कप का बदला है। रिकॉर्ड्स की बात करूं तो फिलहाल आईसीसी नॉकआउट के अंदर न्यूजीलैंड ने और इंडिया ने 4 बार आपस में भिड़े हैं और 4 में से 3 बार न्यूजीलैंड जीता है। सिर्फ एक बार इंडिया ने हराया, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में। हालांकि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड काफी अच्छा है न्यूजीलैंड के सामने, वो अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहित की ये सेना न्यूजीलैंड को हरा पाएगी। आपको क्या लगता है? आप अपने बात कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।